दीक्षिता बेंजामिन आप सभी को स्वागत करती हूँ पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के पेज पर आज की लाइव आराधना में, और साथ ही साथ हमारे उन व्यूअर्स को जो इस समय संडे मन्ना फेसबुक पेज पे हमको देख रहे हैं। वी आर ग्लैड दैट वी आर एबल टू सर्व टुडे ऑन दिस पेज संडे मन्ना, एंड आई बिलीव जब आज हम सब मिल करके आराधना करेंगे, खुदावंत की परस्तिश करेंगे और खुदावंत के कलाम को सुनेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, उसकी हुजूरी हमें छुएगी और बहुत से लोगों को चंगाई मिलेगी, सिर्फ देह में नहीं पर दिल में भी। अगर आप मेरे साथ हैं, इफ़ यू अग्री विथ मी कि हाँ आज खुदा बाप कुछ अच्छा करने पे है, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू टू डू वन थिंग प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ज़रूर से आमेन टाइप करिए, कहिए हाँ मुझे भी विश्वास है, मुझे पूरी आशा है, मुझे पता है कि आज खुदावंद कुछ करेगा, क्योंकि जब हम उसकी हुजूरी में जाते हैं, उसके वचन में लिखा हुआ है कि उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जी हाँ, आज खुदावंद एक बार फिर से अपने बच्चों को छुएगा, हमको अपने वचन से भरेगा और हमारे दिलों में एक नया काम करेगा। लेट्स जस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड राइट अवे। आमेन। लेट्स प्रे टू द लॉर्ड एंड स्टार्ट दिस लाइव सर्विस। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज तूने हमको ये मौका दिया कि हम फिर से तेरी सेवकाई कर सकते हैं। खुदा बाप, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज एक बार फिर से हम बहुत से भाई बहन खुदा बाप एक साथ मिल करके तेरी आराधना कर सकते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं और मांग रहे हैं तुझसे खुदावंद कि तू अपनी रूह की बारिश भेजेगा। खुदावंद तू हमसे बात करेगा, तू हमारे दिलों में काम करेगा। खुदावंद इस लाइव आराधना को तेरे हाथों में देते हैं, शुरुआत से लेकर के आखिर तक खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद इस लाइव आराधना के ऊपर तेरे बेटे के लहू की मोहर मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं। खुदावंद हर टेक्निकल डिफिकल्टी को, इंटरनेट स्पीड इश्यू को खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल पार कट ना हो खुदा बाप, अंधकार की सामर्थ को जो इस प्रोग्राम के अगेंस्ट है उसको यीशु के नाम में बांधते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद इस लाइव आराधना को अपने हाथों में ले, हमसे बात कर, हमारे जीवनों में काम कर। लॉर्ड यूज दिस मोमेंट टू वर्क इनटू आवर लाइव्स फादर। खुदावंद आज हम तुझसे कह रहे हैं, हम तुझसे गुहार लगा रहे हैं, हमारी दुहाई तुझ तक पहुंचने वाली हो सके, हमारे आंसू खुदा बाप तुझ तक पहुंचने वाले हो सके। खुदा बाप, जैसे दाऊद ने लिखा, आई विल डायरेक्ट माई प्रेयर्स टू द लॉर्ड, मैं अपनी दुआओं को अपने प्रभु की ओर निर्देशित करूंगा। खुदावंद हम अपनी दुआओं को तेरी ओर ला रहे हैं। Lord, we are bringing our requests, we are directing our tears, our prayers, our worship unto you, Lord. And we pray in this evening, Lord, you will touch our hearts, Lord. खुदावंद एक एक जन जो इस समय में देख रहा है खुदा बाप, उनको अपनी हुजूरी से भरते हैं और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। Holy Spirit, take control and do a great work in our lives tonight, Lord. Use your servant mightily, Lord, and we know something great is about to happen. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Once again, welcome to everybody on Power of God Ministries India page and Sunday Manna page. We want to thank Sister Upasna Andrews for the invitation. May the Lord bless you. So are you ready to worship? क्या आप तैयार है वर्शिप करने के लिए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इससे पहले हम आराधना में आगे चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर से इस प्रोग्राम को किसी ना किसी से शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ मिल करके आराधना कर सकें। वो लोग भी, जो हो सकता है आपका कलीग हो, आपके बॉस हो या आपका कोई रिलेटिव हो, जस्ट शेयर दिस प्रोग्राम। यू नेवर नो हु नीड्स इट, राइट? मे द लॉर्ड ब्लेस यू। इस तरीके से लिखा है यूहन्ना 3:16 में, प्रभु ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो पर अब्दी जिंदगी पाए। हालेलुया। आइए उस प्रेम के लिए शुक्र करेंगे और प्रभु के सामने इस गीत को लेके चलेंगे, कैसा तेरा प्यार, कि उसने अपने एक लौते बेटों को भी हमसे नहीं रख छोड़ा पर हमें दे दिया। क्यों? Why did God give his son? उसने अपने बेटे यीशु को क्यों हमको दिया? बलिदान उन्हें क्यों दिया? ताकि हम खुदावंद अपने बाप से मिल जाएं, ताकि हम जो गुनाहों में थे हम गुनाहों से निकल आएं और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकें। आइए मिल करके आराधना करेंगे और प्रभु के उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे इस गीत के द्वारा, कैसा तेरा प्यार।
Let's worship the Lord together. Thank you, Lord. Oh, yes, my Lord, I worship you. Nobody else, Lord, I worship you. Oh, I worship you. कैसा तेरा प्यार, कैसी तेरी चाहत, जो आया तू स्वर्ग से यहाँ। कैसा तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, जो लाई तुझे यहाँ। मैंने कभी ना देखा, ऐसा भी होता है क्या, जो तूने किया बेइंतहा मुझसे मेरे खुदा। तेरा प्यार है सबसे अनोखा, यीशु मसीहा, मेरे यीशु मसीहा। तेरी सलीब का करूं मैं शुक्रिया, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ। कैसा तेरा प्यार, कैसी तेरी चाहत, जिससे हुए मेरे गुनाह माफ। कैसा तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, जिससे हुए मेरे रग रग साफ। मैंने न जाना होता क्या प्यार है, तुझे जान कर मैं जानूं अब खुदा। है तूने लिखी प्यार की ये दास्तां, अपने लहू से खुदा। तेरा प्यार है सबसे अनोखा, यीशु मसीहा, मेरे यीशु मसीहा। तेरी सलीब का करूं मैं शुक्रिया, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ। तेरा प्यार है सबसे अनोखा, यीशु मसीहा, मेरे यीशु मसीहा। तेरी सलीब का करूं मैं शुक्रिया, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ। तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ, तुझे पाके मैंने पाई खुशियाँ। हाँ प्रभु, तुझे पाके हमने खुशियाँ पाई। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ये एक बार फिर से मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं। तेरी हुजूरी हमें ताज़ा दम कर देती है खुदा बाप। Lord, it's your presence that refreshes us, Lord. And tonight, God, खुदावंद, आज खुदा बाप जब तेरा बंदा एक बार फिर से तेरे कलाम को बोलता है, खुदा बाप दुआ करते हैं तो अपने बंदे को, पास्टर पीटर बेंजामिन को अपने हाथ में ले ले। खुदावंद, तेरा वचन आज दो धारी तलवार की तरह चले, जो हमें
खुदा बाप घात भी करेगा और चंगा भी करेगा। खुदावंद आज हम दुआ करते हैं कि तेरे बंदे के मुख से एक एक वचन जो निकलता है वो तेरी ओर से हो। खुदावंद हम दुआ करते हैं, यूज योर सर्वेंट इन योर माइट एंड पावर लॉर्ड। खुदा बाप शैतान का झूठ, खुदा बाप शैतान के झूठ का पर्दाफाश होने वाला हो सके खुदा बाप इस वचन के द्वारा। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है कि इस वचन के द्वारा, तेरे बेटे यीशु के द्वारा हम आजाद हुए हैं। खुदा बाप आज दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें आजाद करेगा और सत्य तेरे वचन में है केवल। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि आज तेरा वचन सत्य, तेरा सत्य खुदा बाप लोगों को आजाद कर दे। खुदा बाप डिप्रेशन से आजाद कर दे, मुसीबतों से आजाद कर दे, खुदा बाप हीन भावना से आजाद कर दे, खुदा बाप निराशा से आजाद कर दे, हताश होने से आजाद कर दे। खुदा बाप आज एक बार फिर से इस्तेमाल कर पास्टर पीटर बेंजामिन को, अपने खादिम को खुदा बाप अपने ग्रेस में, कि एक एक वचन उनके मुख से निकले और हमारे जीवनों को छू ले, ताजा दम कर दे और हमें चेंज कर दे। खुदा बाप हर अंधकार की सामत को यीशु के नाम से बांधते हैं, हर डिस्टर्बेंस को, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, इंटरनेट स्पीड इशू को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं आज फिर से एक बार हम शैतान को आसमान से बिजली की नाई गिरता हुआ देखे और हमारे पैरों के तले तू उसे कुचल दे और आज तेरे बेटे और बेटियां खुदा बाप आजाद हो सके उस झूठ से जो शैतान ने उनके दिलों में डाल दिया है। यीशु नासरी के नाम में बोलते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, कीप watching. Stay tuned as Pastor Peter Benjamin comes and preaches the word of God. Share this word with somebody. A very good evening to you all. आज शाम में आप सबको खुदा में खुशामदीद। खुदा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। इस दिन के लिए हम खुदा का फिर से शुक्र करते हैं। वी आर सो थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर दिस डे, कि जहाँ फिर से आज आपके साथ खुदा के कलाम से बात करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज आपको इस कलाम के द्वारा बहुत बरकत देगा। पर सबसे पहले वी जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि ना ही सिर्फ इस समय हम पावर ऑफ गॉड के सामने, उनके व्यूअर्स के सामने हम लाइव हैं, पर हम संडे मन्ना के पेज पे भी लाइव हैं। एक्सक्यूज मी, संडे मन्ना पेज पे भी हम लाइव हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस देयर। दोनों कॉन्ग्रीगेशंस जहाँ पे ये प्रोग्राम जा रहा है, हम आपको खुदा में वेलकम करते हैं। विश्वास करते हैं कि खुदा आपको इस दिन के अंदर इस कलाम के द्वारा जो खुदा ने पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा रखा है, आपको बहुत बरकत देगा। जी, आज का टॉपिक इस समय आपकी स्क्रीन पे है। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक की तरफ आप अपनी नज़र ज़रा घुमाएं और इस टॉपिक को देखें। इस टॉपिक का टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक इस समय, इस सीज़न में समझना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है, शैतान झूठ का पिता है, उसके झूठ से बचें। फिर से बोल रहा हूं, शैतान झूठ का पिता है, उसके झूठ से बचें। अगर कोई बगल में बैठा है आपके तो उसे जरूर से बोले, शैतान झूठ का पिता है, उसके झूठ से बचें। और ये जिंदगी भर करना होगा। ये मत सोचिएगा ये झूठा एक बार झूठ बोलता है, ये इतना झूठा है कि बोलता है मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, फिर आके झूठ बोलता है। इसका काम और कुछ नहीं है। इसका काम बार बार आपको झुटकुलाना है, धोखा देना है, बरगलाना है। और शुरुआत से शैतान की यही योजना और चाल रही है। क्यों इस मैसेज का इस समय प्रीच किया जाना इंपॉर्टेंट है? इस समय इस मैसेज का प्रीच किया जाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैतान इस समय लोगों को भरमा रहा है, बरगला रहा है, विश्वास से हटा रहा है और उनकी परिस्थितियों को उनके विरोध में इस्तेमाल करके उन्हीं का नाश कर रहा है। बहुत से सुसाइड्स जो हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति शैतान की इन बातों को सुन रहा है। परिवारों के बिगड़ने का और टेंशन्स के और बढ़ने का। कोविड की वजह से पैसे की कमी घर में है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पर ये खाली पैसे की कमी की वजह से घर में परेशानी नहीं है। ये पैसे की कमी तो सिर्फ एक चीज है, पर वो जो शैतान रोज आपके कान में बोलता है, देख तेरा पति कुछ नहीं कर रहा, पत्नी किसी काम की नहीं है, इतना बोझ है, अपनी लाइफ को जाके खत्म कर ले, एक दूसरे के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, गंदी बातें, ये सब चीजों का एक सबसे बड़ा कारण खुद शैतान नहीं है, पर इस शैतान की वो बातें हैं। मैं फिर से मेरी बात ध्यान रखिए, खुद शैतान नहीं है, शैतान खुद वहां फिजिकली नहीं रहता है, पर शैतान कुछ बीजों को आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में बो देता है और जब आप उन बीजों को रिसीव कर लेते हैं और रिसीव को कंसीव कर लेते हैं, वो बीज आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके दिल और दिमाग में काम करते हैं, तब शैतान आपके घर के ऊपर कब्जा कर पाता है और फिर आपकी लाइफ को
बर्बाद कर देता है। पर आज देखेंगे कि कैसे खुदा का वचन और खुदा हमारी मदद करता है कि हम शैतान के झूठों को पहचान सकें, शैतान के झूठ के उस बिछाए गए जाल को फाड़ के किस तरीके से हम अपनी आज़ादी की तरफ निकल सकें और खुदा हमको बरकत देगा। आज का एक बहुत गंभीर पैसेज है जो मैं आज आपके साथ बांटना मांगूंगा। काफ़ी थोड़ा सा लंबा पैसेज आपको लगेगा जब मैं पढ़ूंगा, पर प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ मेरी बहन, डू नॉट लीव द स्क्रीन, बी देयर। इस पैसेज को, इस कहानी को जरूर से सुने। इस कहानी को सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यह कहानी खुदा के एक प्रॉफिट की है जो शैतान के दिए गए झूठ में फंस जाता है, और जब वो झूठ में फंसता है तो अपनी जान गंवा बैठता है। आज का टॉपिक याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, शैतान झूठ का पिता है, उसके झूठ से बचना है। और आज मैं इसकी गंभीरता में, इसकी डिटेल्स में जाएंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे शैतान किन किन लोगों को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करता है। आप दंग हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा शैतान किसी चोर को नहीं इस्तेमाल करेगा झूठ बोलने के लिए, किसी गलत आदमी को नहीं इस्तेमाल करेगा। कई बार आपको सही बताएं, मेरी तरह कोर्ट में बैठा हुआ एक आदमी भी झूठ बोल सकता है, मेरी तरह प्रचारक भी झूठ बोल सकते हैं। कलाम की बातों को घुमा के झूठ बोला जा सकता है और कलाम को ट्विस्ट किया जाता है और झूठ सिखाया जाता है, और झूठ सिखाने की वजह से कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। माफ करिएगा, किसी की और टिप्पणी नहीं है, किसी पास्टर की तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ झूठ की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। चोट सिर्फ फिजिकल उसी को लगेगी जो झूठ बोलता होगा, जो झूठ नहीं बोलता उसको बिल्कुल चोट नहीं पड़ेगी, वो बोलेगा कम ऑन पास्टर, प्रीच इट, वी आर विद यू। तो माफ करिएगा अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आते आपको दिखे तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा और किसी नेगेटिव कमेंट की तरफ ध्यान ना दीजिएगा, ना उनसे कोई एक शब्द बोलिएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आज कंसंट्रेट करेंगे खाली वर्ड पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि शैतान किसी भी तरीके से आपको यहां पर भरमाए और इस वचन से आप दूर हों। चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले राजा की किताब में चले और उसके 13वें अध्याय में आए, 1 किंग्स एंड चैप्टर 13। और यहां पर मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पढ़ रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके कानों में सनसनी सी दौड़ जाएगी, आपका दिल दहल सा जाएगा और आप सोचने लगेंगे भैया इतना जबरदस्त प्रॉफिट झूठ के चंगुल में फंस गया तो हम और आप क्या हैं। और फिर आपका मन करेगा कि मुझे वचन में बढ़ना है। याद रखिएगा आज का टॉपिक, शैतान झूठ का पिता है, और ना ही सिर्फ वो झूठ का पिता है पर कलाम बता रहा है, आज कलाम से बताऊंगा कि उसके झूठ से कैसे बच सकते हैं। आइए इस पैसेज को पढ़ेंगे। मैं कहीं कहीं रुकूंगा, कुछ पॉइंट्स पे रुकता जाऊंगा, इन वर्सेस पे, और आपसे बात करता जाऊंगा। कोशिश करूंगा इस मैसेज को 8 बजे से पहले खत्म कर लूं। तब तक के लिए अपने फोन्स को आप बिल्कुल अपने सामने रखें, टेलीविजन पे देख रहे हैं टेलीविजन के सामने रहें। अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया, दिस इज द टाइम, ये समय है कि आप इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई है जिसको इस वचन की जरूरत है, हो सकता है जो झूठ में फंस चुका हो सकता है कोई अपनी लाइफ की हानि करना मांग रहा हो, कोई अपने आप को मारना मांग रहा हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है। आप बहुत से ऐसे लोग जो बहुत परेशानियों से होके जा रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लग रहा है वचन सही से समझ नहीं पा रहा और फंस रहा है और वो गलत तरीके से लोगों के द्वारा भरमा दिया जा रहा है, इस वचन को जरूर से शेयर करें, उनके लिए बरकत का कारण बनेगा। आइए देखते हैं एक प्रॉफिट की कहानी जो कैसे झूठ के चंगल में फंस गया और बर्बाद हो गया, और ये हमें और आपको सीख देगा कि कैसे उसके बाद हमको बचना है। आइए पढ़ते हैं पहले राजा की किताब और उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। लंबा पैसेज है, प्लीज मेरे साथ इस पूरी कहानी में बने रहिएगा। मेरी दुआ यह है कि इस कहानी के द्वारा और इन एग्जाम्पल्स के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप मजबूत हो सकें और शैतान का झूठ आपकी लाइफ में काम ना कर सके। लिखा हुआ है, तब यहोवा के वचन पाकर परमेश्वर का जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। पहली बात, यरोबाम जो राजा था वो एक ऐसा राजा था जो सबसे गंदा और सबसे घिनौने काम करने वाले राजाओं में से था। तो ये धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा है, जिसकी अनुमति खाली परमेश्वर के सेवकों को थी और उसको छोड़ किसी और की नहीं थी। दूसरी आयत में लिखा है, उस जन ने यहोवा के वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, अब ये खुदा का खादिम है, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ये पुकारा है कि वेदी, हे वेदी,
यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डी जलाई जाएंगी। ये पहले से प्रोफेसी कर रहा है, ये प्रॉफिट आया है और ये यरोबाम को कह रहा है ये जो गलत काम तुम कर रहे हो, इस गलत काम का तुम्हें खामियाजा भरना पड़ेगा। तुम पहले तो ऐसी धूप जला रहे हो, ऐसी सैक्रिफाइसेस कर रहे हो जो परमेश्वर के मंदिर में नहीं की जानी चाहिए। ये गंदी सैक्रिफाइसेस को कर रहे थे, यहां तक कि अपने बच्चों तक की बलियों को चढ़ा रहे थे। और यरोबाम ऐसी बलियों के अंदर अपने आप को दे रहा था जो खुदा के कलाम के हिसाब से सही नहीं थी। आप बोलेंगे बली अली के बारे में क्या बात करते हैं, चलिए बली के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कुल मिला के आप ये देखते जाइए कि एक प्रॉफिट है जो अपनी जान पे खेल के यरोबाम के सामने खड़ा है, जो सबसे क्रूर राजा है, जिसने परमेश्वर की स्तुति और महिमा को बंद कर दिया है। परमेश्वर के टेंपल तक को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां पर वैश्यावृत्ति तक होने लगी और पुरुष वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, जहां पर बच्चों को चढ़ाया जा रहा है। तो समझ लीजिए ये एक ऐसा राजा है जो सबसे क्रूर राजाओं में से था और इसके सामने परमेश्वर अपने एक प्रॉफिट को भेज रहा है। मैं चाहता हूं सोच के देखिए इस प्रॉफिट में कितनी दम होगी कि एक ऐसे राजा को कन्फ्रंट कर रहा है जो पहले तो खुदा के मंदिर को वैश्यावृत्ति के स्थान में बदल दे रहा है, जो खुदा के मंदिर में ऐसी कुर्बानियों को चढ़ा रहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, यहां तक कि अपने बच्चों तक की आहुति दे रहा है। अब ये प्रॉफिट खुदा का उस राजा के पास जा रहा है, यरोबाम के पास, जो सबसे ज्यादा खराब है, कह लीजिए सब गुनाहों का पिता है। ये पुराने नियम में यरोबाम इतना खराब राजा है। तो ये राजा से जाके कह रहा है कि ये काम जो तू वेदी पे कर रहा है, इस वेदी पे जिस तरीके से तू काम कर रहा है, इसी वेदी पे वो सारे जो प्रॉफिट्स हैं या जो सारे बड़े बड़े नबी हैं, इसी वेदी पे एक बच्चा आएगा और उस बच्चे का नाम बताया वहां पर और बोल रहा है वो बच्चा जो खुदा रेस करेगा इसी वेदी पे उन प्रॉफिट्स को, उन नबियों को जला देगा, उनकी हड्डियां जलाई जाएंगी। तो ये परमेश्वर के कर्ज को प्रोनाउंस कर रहा है और बता रहा है कि परमेश्वर गुस्सा है कि तुमने अपने बच्चे तक को चढ़ाया और वैश्यावृत्ति परमेश्वर के मंदिर में स्टार्ट कर दी है। बड़ा बोल्ड खादिम है, जबरदस्त खादिम है, जो राजाओं को गुनाह के विषय में कन्फ्रंट कर रहा है और बोल रहा है ये गलत है। ऐसे कितने खादिम इस टाइम में आप बताइए जो गलत बातों को कन्फ्रंट करें, जो गलत के साथ ना रहें? बड़े कम रह गए हैं, पर हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे और परमेश्वर के आने तक रहेंगे। मेरी दुआ यह है कि उन खादिमों से मैं भी रहूं, पर जब हम ऐसे खादिम बनना मांगते हैं तो हमको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, हमें अपने कानों को बहुत सावधान रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों? आगे पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है, और उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। चिन्ह बताइए, देखिए क्या है कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की रखी राख गिर जाएगी। ये इसने चिन्ह बताया, कह रहा है कि अगर जो बात मैंने कही है वो पूरी नहीं होगी तो उसका ये चिन्ह है कि ये वेदी फटेगी और राख गिर जाएगी। चौथी आयत में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकारा, कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उसको पकड़ लो। ये राजा कह रहा है, राजा यरोबाम कह रहा है इस खुदा के खादिम को, इस प्रॉफिट को पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया था, किसने? जो यरोबाम ने इस प्रॉफिट को हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया था, कहा कि उसको पकड़ लो और उसने अपने हाथ को बढ़ाया। लिखा है वो हाथ सूख गया और उसे अपनी ओर खींच ना सका। मतलब यूं करके उसने हाथ बढ़ाया और हाथ वैसे का वैसे सूखा और यरोबाम अपना हाथ यूं देख रहा है और प्रॉफिट को देख रहा है, अरे मेरा हाथ पीछे नहीं आ रहा, अरे मेरा हाथ पीछे नहीं आ रहा, अरे मेरा, घबरा गया। उसके सेवक घबरा गए। खुदा का इतना जबरदस्त खादिम है कि वहीं का वहीं सारा काम तमाम हो गया। यरोबाम ने हाथ बढ़ाया कि इसको मुंह बंद कर दूंगा, इसको खत्म करा दूंगा। ये है कौन? मुझ जैसे राजा को चैलेंज करा, इसने हाथ पकड़ने के बाद हाथ वहीं का वहीं सूख गया। मेरी दुआ यह है कि सच्चे खुदा के खादिमों की तरफ अगर कोई हाथ बढ़ाए, उनका हाथ वहीं का वहीं रह जाए और खुदा इस बात को साबित कर दे, जो वो करना मांगता है वो इस पृथ्वी पे करता है। वही है एक को बढ़ाता है और वही है जो दूसरे को घटाता है। 5वीं आयत में लिखा है, और वेदी फट गई और उसकी राख गिर गई। उसी समय ये चिन्ह हुए। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन पाकर कहा था। 6ठी आयत, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया। आय हाय हाय, क्या प्रॉफिट है, यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। एक बात बताएं, असली खुदा का खादिम एक गुनहगार के लिए जब दुआ करता है ना, तो फिर
फिर वो चाहे यरोबाम की तरह क्यों ना हो, खुदा बाप रिस्टोर करने की ताकत रखता है। 7वीं आयत में लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चल। अब पटा रहा है राजा, मेरे संग घर चल, अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, सुनिए क्या कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में से ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। यह होता है असली खुदा का खादिम। उसे ना रोटी की फिक्र है, ना पानी की फिक्र है, ना राज की फिक्र है। आए खुदा के खादिमों, कम ऑन, लेट्स राइज अप, लेट्स बी द मैन ऑफ गॉड, लेट्स बी द वुमेन ऑफ गॉड। अरे ऐसे खादिम बनो जो खाली फेसबुक के नंबर बढ़ाने के लिए ना का टुटपुंजिए वाले काम कर रहे हो। ऐसे खादिम बनो जो अपना पैसा निकलवाने के लिए लोगों के सामने ना खड़ा हो, राजाओं के सामने अपनी वाहवाह करवाने के लिए, पैसा लूटने के लिए ना खड़ा हो, पर ऐसा खादिम हो जो कह रहा हो, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आसमान के खुदा से सब पाने की क्षमता रखता हूं, और बड़े से बड़ी चीजों को इनकार कर देता है। फिर लिखा हुआ है, आगे चलेंगे और लिखा हुआ है, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, ये तो हो गया, ऑलराइट। 10वीं आयत से पढ़ता हूं फिर मैं आपके लिए। लिखा है, इसलिए उस राजा ने जिसे बेतेल को गया था ना, इसलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौट कर दूसरे मार्ग से चला गया। तो ये प्रॉफिट वहां से अब लौट रहा है। लिखा हुआ है, बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। अब ये बात वहां पूरी फेमस हो गई भाई, थोड़ी सी देर में बात तो आग की तरह फेमस होती है। आज तो व्हाट्सएप में होती थी, पहले व्हाट्सएप मुंह की तरह काम, मुंह जो था वो व्हाट्सएप की तरह काम करता था। वो बता दिया, अरे मालूम है व्हाट हैपेंड, अरे यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, बड़ी चीज हुई है वहां, राजा का हाथ सूख गया, एक प्रॉफिट आया था, वेदी टूट गई, आग गिर गई। अरे तो एक प्रॉफिट को जो वहां रहता था, जो यरोबाम के रहा रहता था, उसको ये वाली खबर मिली। जब इस बूढ़े आदमी को, बूढ़े नबी को, याद रखिएगा कैसा नबी है, बूढ़ा नबी, ये बूढ़ा नबी है, और इस बूढ़े नबी को जब ये वाली खबर मिलती है तो लिखा हुआ है, और उसके एक बेटे ने आकर उसे सब कामों के वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। तो बेटे ने अपने बूढ़े पापा को, जो प्रॉफिट हैं उस समय यरोबाम के राज में, उनको सब बातें बताई। उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का जन जो यहूदा में आया था किस मार्ग से चला गया है। सो उसके पिता ने उससे पूछा, वो किस मार्ग से चला गया। 13वीं आयत में लिखा है, और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांध। तब उन्हें गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया। यानी कि उस प्रॉफिट ने, जो बूढ़ा प्रॉफिट है, असली वाले प्रॉफिट को देख लिया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू ही है? उसने कहा, हां वही हूं। उसने उससे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूं। ये प्रॉफिट बोल रहा है, वो वाला प्रॉफिट जिसने यरोबाम के हाथ को सही किया और वेदी तुड़वा दी थी। मैं तेरे संग वापस नहीं लौट सकता और ना तेरे घर में जा सकता हूं और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, ना तेरे घर जाऊंगा, लौट ही नहीं सकता। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझ पर यह आज्ञा मिली है। तो वही बात जो इस प्रॉफिट ने राजा को कही थी, इस बूढ़े नबी को भी कही कि वहां तो ना रोटी खाना है, ना पानी पीना है, ना मैं तुम्हारे साथ लौटूंगा। 18वीं आयत, उसने कहा, जैसा तू नबी है। अब बात सुनिएगा, यहां पर से पूरी स्टोरी चेंज हो रही है, ध्यान सुनिएगा, यहां से पूरी स्टोरी चेंज हो रही। लिखा है, उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी। भैया ऐसा ना सोचो कि खाली तुम ही पास्टर हो, तुम ही खाली प्रॉफिट हो, हम भी प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट आपका ऐसा प्रॉफिट कराएगा कि आप अपना प्रॉफिट उसके बाद भूल जाएंगे। ये जोक है, समझ जाइए, इसी जोक में बड़ी बात भी बोल दी है। लिखा है, उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। वह उसने उससे झूठा कहा। इतना लंबा झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा झूठ था। प्रॉफिट भी झूठ, उसने झूठ कहा। और क्या कहा? एक फरिश्ता आया, पूरा पहले सीन बनाया उसने, अब पूरा सीन बनाने के बाद बताया, ऐसा हुआ, ऐसा फरिश्ता घर में बैठा, फरिश्ता आया, मुझसे बोल रहा था, तुम्हारे बारे में बता रहा था, पता नहीं कौन सी चिकनी चुपड़ी बातें करी। ये प्रॉफिट जो अभी
यरोबाम के सामने खड़ा था ये प्रॉफिट जिसने खुदा के कलाम के हिसाब से जो वचन बोला एग्जैक्टली वैसे हुआ। वेदी टूट गई, राख गिर गई, राजा का हाथ सूख गया, पकड़ नहीं पाया, हाथ पीछे नहीं घसीट पाया, दुआ करी, मना लिया। इतना जबरदस्त प्रॉफिट। और मजे की बात, एक बूढ़ा आदमी आकर, एक बूढ़ा प्रॉफिट आकर, प्रॉफिट के नाम पर, मालूम भी नहीं ये आदमी प्रॉफिट था कि नहीं था, पर लिखा है कलाम में प्रॉफिट था तो मानना पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रॉफिट के नाम पे दरिंदे तब भी थे, प्रॉफिट के नाम पे दरिंदे आज भी हैं। क्या बोल रहे हैं पास्टर पीटर? वही बोल रहे हैं जो कलाम में लिखा आपके सामने तो है। इसीलिए तो वचन बता रहा हूं, क्योंकि सब लोग जो प्रॉफिट प्रॉफिट कहते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए रहते हैं, वो प्रॉफिट नहीं होते हैं। PROPHET कहते तो हैं पर निकालते हैं PROFIT। समझ में आ जाएगी ये वाली बात? समझ गए ना? कहते तो प्रॉफिट है पर निकालते अपना प्रॉफिट है। ये बंदा बस ये चाह रहा है, ये बड़ा आदमी, ये खुदा का सेवक, हो सकता है इसकी अनॉइंटिंग चाह रहा हो सकता है इससे कोई बातें चाह रहा हो सकता है ये जानना मांग रहा हो खुदा को कैसे सुनता हो, और इसको बता रहा है मैंने खुदा से सुना। तो भाई जो कोई एक खुदा से सुनता है तो उसको जब कोई आके बोलता है मैंने भी खुदा से सुना, तो वो उसकी बातें सुनने लगता है। एक बात बताए, कोई भी आ जाए आपके पास ये बोलने के लिए मैंने खुदा से ये सुना, मैंने खुदा से वो सुना है, भैया उससे एक ही बात बोलिए, तुमने सुना है ना? अगर तुम्हें सुना है तो खुदा मुझे सुना देगा। कम ऑन समबडी हेल्प मी। अगर कोई आपसे आके कहे खुदा ने मुझसे कहा है, जैसे कि एक जवान लड़का मेरे पास आके कहने लगा भैया हमसे खुदा ने कहा है कि वो लड़की से हमारी शादी होनी है। तो हमने बोला अच्छा बेटा, और खुदा ने मुझसे कहा पास्टर से जाके बात करो। मैंने बोला पक्का? यही बोला था? खुदा ने बोला पास्टर से जाके बात करो। उन्होंने बोला हाँ मुझसे बोला पास्टर से जाके बात करो। मैंने बोला वही खुदा जिसने तुझसे बात करी, जब मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात करूंगा, चल निकल। खुदा जब उससे बात कर सकता है तो तुमसे बात नहीं कर सकता है। जब खुदा दूसरे नबी से बात कर सकता है तुमसे बात नहीं कर सकता है। जब खुदा तुम्हें यह बता रहा उस रास्ते जाना, वहां पर चले जाना, ऐसा करना, राजा के आना बैठना, और इतने चिन्ह और चमत्कार तुम्हारी लाइफ के द्वारा दिखाए, तब तुम इस समय उस बूढ़े आदमी की क्यों सुन रहे हो? मजे की बात मालूम है क्यों सुन रहा है? क्योंकि ये अपने सारे काम को करके थक गया है और बैठा है और परेशान है। ये अपनी जर्नी से थक गया है और बैठा है। मैं आपको बताना मांगू, ज्यादातर शैतान उस समय अटैक करता है जब इंसान थक जाता है। ये पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा है, रोटी के लिए रोटी तो चाहिए है, पानी तो चाहिए है, आराम तो चाहिए है, घर तो चाहिए है, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए है। इतनी मिनिस्ट्री तो कर ली है, इतनी मिनिस्ट्री करने के बाद थकावट तो हो ही जाती है। इतनी मिनिस्ट्री करने के बाद मन तो करता है कोई तो रोटी दे दे, कोई तो पानी दे दे। यार खुदा बाप, एक तो इतना बड़ा काम करवा लिया, ऊपर से बोल दिया कि राजा के यहाँ नहीं खाना। ठीक है राजा के यहाँ नहीं खाया, यार खुदा बाप कम से कम किसी प्रॉफिट के यहाँ खिला देना। तो दिमाग में पता क्या चलता, हो सकता खुदा चाह रहा हो कि राजा के यहां ना खाना, प्रॉफिट के यहां खा लेना। तो दिमाग ट्रिक कर रहा है, शैतान ट्रिक कर रहा है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब खुदा आपसे कुछ कहे तो एग्जैक्टली जैसे कहा है वैसे ही करिएगा। मत वहां पर रुकिएगा, मत वहां पर ठहरिएगा। यहां पर इसने एक बात तो खुदा की मान ली कि राजा के यहां मत रहना, उसका मत खाना, उस जगह पे मत जाना। यहां तक तो ठीक था, पर जब ये थक जाता है, जब ये कमजोर हो जाता है, जब ये पेड़ के नीचे बैठ जाता है, शैतान ने वही मौका ढूंढा, एक प्रॉफिट के नाम में एक आदमी को भेजा और वो उससे बोला मैंने राजा को देखा है, मेरे घर में चलो, मेरे घर में रोटी खाओ, और इसको फुसला लेता है। जो आपका वीक मोमेंट होता है, शैतान हमेशा उस समय अटैक करता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो किसी समय खुदा की सेवा बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जो खुदा की सेवा जाफिशानी से कर रहे होंगे, पर सेवा करते करते पैसा तो मिल ही नहीं रहा है सेवा में, सेवा करते करते खाना तो मिल ही नहीं रहा है सेवा में। खुदा ने तो मना कर दिया था ऐसे नहीं कमाना, वैसे नहीं कमाना। हाँ खुदा बाप हमने नहीं कमाया। तो कभी कभी कुछ ऐसे सूत्रों से कमाई आपके पास आती है जो आपको लगती है ये बिल्कुल सही होगी। एक बार की बात है, खुदा की एक खादिमा मेरे पास आई, और ये उन दिनों की बात है जब मेरे घर में खाने के लिए खाना नहीं था। मेरे पास मेरी पत्नी को ढंग से कपड़े पहनाने के लिए तक पैसे नहीं थे। जाके सड़क के किनारे से जो कॉटन की दुकानें होती थी वहां से 120 रुपए की कुर्ती उठाया करता था, अपने बच्चे के लिए 50 रुपए का कपड़ा उठाया करता और अपनी मां के लिए 50 रुपए की जैकेट सड़क के किनारे से उठाया करता था, और खुद 50 रुपए की कलर करवा के शर्ट पहना करता था। ये उन दिनों की बात है जब खाने के लिए खाना नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, फोन में रिचार्ज के लिए पैसा नहीं है, जूते घिस गए हैं और पुराने जूते हैं। जब दुआ करने के लिए जाते थे तो घुटने पे नहीं होते थे। मालूम क्यों? क्योंकि एड़ी दिख जाएगी कि आधी कट गई है
एड़ी घिस घिस के जूते की, और लोग शर्म करेंगे। फोन निकालने के लिए मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ लेती थी, बोलती थी एक एक बटन घिस गया, उसमें नंबर तक नहीं दिख रहा, अपने फोन को वॉलेट मत निकालना, किनारे से फट गया है, इतना पुराना हो गया। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चे के मेडिकल का पैसा नहीं है, और एक औरत मेरे पास आके बोलती है कि पास्टर जाइए, यहां पर एक नया स्कूल खुला है, क्रिश्चियन स्कूल है, जाके वहां गिटार बजाइएगा, गाना गाइएगा और वो आपको पैसा भी देंगे। कानों में तो अच्छा लग रहा है, मिनिस्ट्री के नाम पे पैसा मिलेगा। मैं खुदा के पास गया, मैंने खुदा से दुआ करी, मैंने बोला खुदा बाप ये तो मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुला रहे, मैं तो जाऊंगा वहां बजाऊंगा गिटार। खुदा ने बोला बेटा अगर आज एक बार जब तेरे पास खाना नहीं है और जब तेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और पैसे नहीं है, अगर आज तूने मिनिस्ट्री पैसे के लिए कर दी तो पूरी जिंदगी भर इसके बाद तू मिनिस्ट्री सिर्फ पैसे के लिए करेगा। क्या तू मुझ पे ईमान करता है? मैंने अपनी आंखों में आंसू भर के अपने हाथों को उठा के खुदा को कहा, हाँ खुदा मैं अपना सब कुछ देता हूं। अगर तू चाहता है कि मैं इस फाका कशी से होके जाऊं, अगर तू चाहता है मैं भूखा रहूं, अगर तू चाहता है कि अपने बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाऊं, अगर तू चाहता है मैं इन्हीं परेशानी से होके जाऊं, तो हाँ खुदा बाप मुझे मंजूर है, मैं इन परेशानियों से जाऊंगा। कई बार खुदा बाप आपको ऐसे चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर से इसलिए नहीं लेके जा रहा है क्योंकि वो आपको बर्बाद करना मांग रहा है, क्योंकि इसके बाद खुदा बाप आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करना मांग रहा है। गॉड हैज समथिंग वेरी बिग फॉर यू। पर ये प्रॉफिट जो यहां पर खुदा का खादिम है, मालूम क्या कर रहा है? इसे भूख लगी है, पेड़ के नीचे बैठ गया है, थका हुआ है। दूसरा प्रॉफिट आया और इसको बिल्कुल उसी तरीके से लालच दे रहा है। खुदा मेरे पास आया, सेवक खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया और पता क्या कह रहा है? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, मैं अपने घर में रखूंगा। ये आके मुझे फरिश्ते ने बोला है। देखिए फिर आगे क्या लिखा है 19वीं आयत में, अतएव वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। अब ये बूढ़ा नबी बोलने वाला, देखिएगा क्या। और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसको भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था कि उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब यह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वे मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उसके नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह सुसमाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसे मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने कहा था सिंह ने उसे पकड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों की लोथ के पास खड़े हुए पाया। और यह भी कि सिंह ने ना तो लोथ को खाया और ना गधे को फाड़ा है। खुदा के लोगों, वहीं उसी समय वो आदमी जो खुदा का खादिम था, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करके आया था, खत्म हो गया। मालूम क्यों खत्म हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने झूठ पर अपने उस मौके पर विश्वास कर दिया। और आज का टॉपिक क्या है? शैतान झूठ का पिता है और उसके झूठ से बचें। अब मैं आपको दिखाता हूं ठीक इसी तरीके से जब यह खादिम कमजोर हुआ, शैतान ने एक दूसरे प्रॉफिट को इस्तेमाल करके, एक दूसरे खादिम को इस्तेमाल करके इसकी परीक्षा की। उसी तरीके से शैतान खुद यीशु मसीह के पास आता है और उसकी परीक्षा करता है। अब देखिए यीशु मसीह की परीक्षा, मत्ती 4 और उसका पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11।
तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जैसे उस प्रॉफिट को ले गया था, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी, कमजोर हो गया, जैसे उसे भी भूख लगी थी, यीशु मसीह को भी भूख लगी। देखिए, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, आए हाय, पास आया था वो प्रॉफिट, शैतान यहां पर पास आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है। वर्ड यूज करा है, क्या लिखा है? क्या वर्ड यूज किया? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। याद रखिएगा, कलाम बताता है, कलाम बता रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, और यीशु मसीह कह रहा है कि क्या लिखा है। मेरे साथ बोलिए, लिखा है। फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, लिखा है, लिखा है, लिखा है। बात जब आप शैतान से करें तो वो बात करें जो परमेश्वर ने आपको कह दी है। बात जो करे शैतान को वो याद दिलाएं। उस प्रॉफिट को पता क्या कहना चाहिए था? तुझसे कहा है, मुझसे थोड़ी ना कहा है, मुझे तो जो बताया मैं वो करूंगा। एग्जैक्टली ये काम करना चाहिए। आपको मालूम, जब मैं अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा तो कई बार जब खुदा ने मुझे डायरेक्ट किया, फॉर एग्जांपल टेलीविजन मिनिस्ट्री के लिए, कई बूढ़े खादिम आके मुझे बोल रहे थे, माफ करिएगा किसी की तरफ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मैं अपनी लाइफ से वो एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने कलाम से सीखा है। और मुझसे बोला, तुमसे खुदा ने कैसे कह दिया? मुझे तो कुछ बताया नहीं। अरे जब मुझे खुदा ने जब बताया है, जब मुझे मालूम है खुदा ने मुझसे कुछ कहा है, तो मैं वो करूं या वो करूं जो आप कह रहे हैं मुझसे। कई बार आपको जो जवान खादिम है, बूढ़ों की वो बात जो खुदा की तरफ से नहीं होती है, बड़े प्यार से उनको यह कहना पड़ता है, माफ करिएगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बड़े खादिम हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर आज मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूं क्योंकि खुदा मुझे इस बात की अगुवाई नहीं कर रहा है। मजे की बात, अब आपको डीप में लेके चलता हूं। वो बूढ़ा खादिम आके क्या कह रहा था? बूढ़ा प्रॉफिट आके क्या कह रहा? मुझसे खुदा ने कहा। बाद में यही प्रॉफिट मालूम जब ये मर गया तो क्या कह रहा था? इसने खुदा की बात नहीं मानी। आज भी प्रॉफिट एग्जैक्टली यही करते हैं। पहले तो जवानों को बोलेंगे कि ये नहीं करो, ये करो जो मैं कह रहा हूं, और जवान बोलेंगे खुदा ने मुझे अगुवाई नहीं करी, मैं कह रहा हूं, मुझसे खुदा ने कहा है। और जब वो जवान बच्चे फेल होता है तो ये बूढ़े प्रॉफिट पता क्या कहते हैं? ये बूढ़े प्रॉफिट कहते हैं, हाँ तुमने खुदा की नहीं सुनी, देखो खुदा की नहीं सुनी तुमने, खुदा पहले यही समझाएंगे और उसके बाद यही उनको दोष भी लगाएंगे। खुदा के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, किसी इंसान की बात पे ध्यान मत दीजिएगा, खुदा की आवाज को सुनना सीखिए, क्योंकि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अपनी मिनिस्ट्री में जब मैंने टेलीविजन मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, ढेरों आके मेरे कान में बोल रहे थे ये खुदा की तरफ से नहीं है। अरे मैं कैसे मान लूं खुदा की तरफ से नहीं है? जब मुझे बोला लखनऊ से जाके मैंगलोर चले जाओ, तब मैंने माना खुदा का। आज तक खुदा मेरे साथ है, बहुत सी मुश्किलों से निकाल। कई बार हमको ऐसा लगता है जब खुदा हमको कोई बड़ी मिनिस्ट्री देता है या बड़ा काम करने के लिए कहता है तो ऐसा लगता है मैं सब चीजें आसान होंगी। कुछ आसान नहीं होती है। लाल समुद्र पार करना पड़ता है आपको उस बड़ी प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए जो खुदा ने आपको दी है। रियरियों की दीवार पार करनी पड़ती है, बहुत से लोगों से जूझना पड़ता है। हम लोग को एज अ मिनिस्टर ऐसा लगता है सब आसानी से हो जाएगा, पर ये वाला टॉपिक याद रखिएगा कि बूढ़ा मिनिस्टर पहले कह रहा था, बूढ़ा प्रॉफिट कह रहा था कि खुदा ने मुझसे कहा, फिर बाद में यही बूढ़ा प्रॉफिट कह रहा था तूने खुदा की नहीं मानी। मेरे जवान मिनिस्टर्स जो आप मेरे साथ मिनिस्टर कर रहे हैं, मैं आज आपको अगुवाई करना मांगता हूं, खुदा के कलाम के हिसाब से फंसिएगा मत, यीशु मसीह की तरह होइएगा। ये शैतान आके यीशु से कह रहा है कि तू बोल दे, आज्ञा दे दे, रोटी बन जाएगी, अपनी पावर को इस्तेमाल कर दे। पता है यीशु मसीह ने क्या लिखा है? अर्थात जो मुझे मालूम है एग्जैक्टली खुदा के कलाम से वो करूंगा, वो नहीं कहूंगा जो तू करेगा, लिखी हुई बातों पे। इसका मतलब यीशु मसीह कैसे शैतान की स्ट्रैटेजी के ऊपर विजयी हो पाया? जो परमेश्वर के कलाम में लिखा था उस बात को मान के। कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी टीचर हो, कितनी भी बड़ी बात कर रहा हो, अगर कलाम के हिसाब से सही नहीं है बिल्कुल मत मानिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं और कलाम में नहीं लिखा है, बिल्कुल मत मानिए। करेक्ट कर दीजिए, मुझे नहीं लिखा है कलाम में, और वही अनुमति मुझे दीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलूं ये काम नहीं कर सकते हैं आप। दिस इज द डीप टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कलाम के ऊपर अपने आप को स्थिर करें। शैतान को कैसे? अरे वो तो खाली एक प्रॉफिट आया था, यहां तो खुद शैतान आया है, और खुदावन यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा में, जबकि वो इतना कमजोर था, हरा दिया। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने उस वचन को अपने दिल के अंदर रखा था और कह रहा था, लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी द फाउंडेशन फॉर यू। नहीं तो शैतान के झूठ में फंस जाएंगे, और आज का कलाम है शैतान के झूठ से बचें। शैतान झूठ का पिता है। 5वीं आयत में देखिए, तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, ये इब्लीस कह रहे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर देखिएगा, यीशु ने कहा है, ये भी
लिखा है। फिर से यीशु मसीह ने कहा, कई बार आपको प्रॉफिट खुदा के नाम में भरमाएंगे। याद है वो प्रॉफिट कैसे भरमा रहा था यीशु मसीह को, इस जवान प्रॉफिट को? अरे स्वर्ग से आया है, वो फरिश्ता आया मुझे बता रहा है। और यहां पर ये क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है, अरे कलाम में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों को आके आज्ञा देगा। आपको गिराना मांगेंगे कई बार लोग, आपको चैलेंज करना मांगेंगे वो काम करने के लिए जिसको आपको करने के लिए नहीं बुलाया। अरे क्या टीवी मिनिस्ट्री खाली उसी को दी है, तुम्हें नहीं दी है? अरे भाई जबरदस्ती टीवी मिनिस्ट्री में मत कूद। हो सकता है तुझे वर्शिप की मिनिस्ट्री दी हो, किसी को कोई दिया, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी का तोड़ा एक जैसा नहीं था, सबको अलग अलग तोड़े दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। खुश रहो उस काम में जो खुदा ने तुम्हें दिया, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। कॉपी करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। शैतान पता के क्या कहता है? अरे यार आज्ञा दो, तुम बोल दो, जो करोगे तुम वो वैसा हो जाएगा। यार देखो वो भी कर रहे हैं, तुम भी करो ना, फंसना नहीं। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, बहुत ढेर सारे लोग आके कहने लगे, यार तुम कॉन्सर्ट नहीं करते हो। मैंने बोला यार मुझे बहुत कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया नहीं गया। जब कॉन्सर्ट करने के लिए बोला जाएगा तब मैं करूंगा। एक कॉन्सर्ट के लिए खुदा ने मुझे बोला, मैंने किया और सक्सेसफुल हुआ। पर बाकी टाइम खुदा ने अगवाई नहीं करी। खुदा ने बोला ये मिनिस्ट्री है तुझे दी है, जो टेलीविजन मिनिस्ट्री है, फेसबुक मिनिस्ट्री है, लोगों के साथ जाने की मिनिस्ट्री है, मेडिकल मिनिस्ट्री है, ऑफनेज की मिनिस्ट्री है, विडोज की मिनिस्ट्री है। अब हम एक मिनिस्ट्री को पकड़ के बैठ जाने, ये वाली मिनिस्ट्री भी मुझे चाहिए। अरे छोड़ दे भाई, किसी और को भी कुछ काम करने दे, सारा काम तू ही कर लेगा क्या अकेले? कॉपी करने की जरूरत नहीं है। शैतान पता क्या कह रहा है? गिरा दो अपने आप को। इतनी तो पावर तुम्हारे पास है, थोड़ी पावर एक्सरसाइज और कर लो। इतनी तो मिनिस्ट्री तुम्हारे पास है, ये काम और कर लो। काहे के लिए जबरदस्ती अपने आप को उस काम में फंसाना जिसके लिए खुदा ने हमें नहीं बुलाया? काहे के लिए खुदा के रूह को चैलेंज करना? काहे के लिए अपने आप को उन चीजों में डाल देना जो खुदा की तरफ से नहीं है? नॉट एवरीबडी इज कॉल्ड टू मेक सॉन्ग, नॉट एवरीबडी इज कॉल्ड टू प्रीच। रुशिदा आती है गाना गाती है, अब मैं जबरदस्ती घुस जाऊं उसमें, नहीं मैं गाऊंगा। ठीक है गाना, टाइम आएगा तुम भी गाओगे, पर अभी नहीं है, अभी रुशिदा को गाने दो। कितने लोग हैं जो दूसरे की मिनिस्ट्री को बस हड़पना मांग रहे हैं? वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे। इस कंपटीशन से कोई फायदा नहीं होगा। खुदा का कलाम बता रहा है कि शैतान आगे कहने लगा अपने आप को गिरा दो। और यीशु मसीह कह रहा है ये भी तो लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। देखिए आगे, फिर उसने दूसरी बार वर्ड यूज किया, फिर तीसरी बार। फिर शैतान उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज को और उसके वैभव को दिखाकर उससे कहने लगा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कुछ नहीं देगा, झूठा है ये। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। फिर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ये लिखा है। 3 बार यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये लिखा है। अब बात यह आती है कि तीनों बार परमेश्वर यीशु मसीह ने कलाम उठाकर शैतान को चेप दिया। एक ही तरीका है बचने का, कलाम उठाइए और चेप दीजिए। बोलिए क्या? कलाम उठाइए, शैतान के लगा दीजिए। एक ही तरीका है, जाके शैतान में रिंग में उससे फाइट मत करिए, मैं तुझसे लड़ूंगा ना। रिंग के बाहर खड़े होइए, वहां से वर्ड को फेंकिए, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है। यूसुफ अगर वहां पर अपने आप को जरा जरा हीरो समझ रहे होते, मैं यहीं पर ही रहूंगा, तुझे अपने कपड़े नहीं उतारने दूंगा। कपड़े उतार देती, इज्जत भी उतार देती। पता है क्या? कपड़े पकड़े और लेकर फेंक के निकल गया वहां से। पता है क्या कह रहा था? कलाम के हिसाब से लिखा हुआ है कि मैं अपने, कहने लगा कि मैं अपने आप को तेरे हाथ में नहीं रख सकता हूं, ये खुदा की खिलाफत में होगा, मेरे मालिक की खिलाफ। वो वचन बोल रहा था। वचन पे बने रहिए, वचन पे बने रहिए। द मेन की इज, जब तक आप वचन पे नहीं बने रहेंगे तब तक शैतान आपको भरमाता रहेगा। कुरिन्थियों 4 और उसके 4 अध्याय में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के इस ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को ना चमकने दें। खुदा के लोगों या प्रकाश को उन पर ना चमके। शैतान पता क्या करता है? शैतान आपकी बुद्धि को अंधा कर देता है झूठ बोल के। देखिए क्या लिखा है, और उस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। शैतान अपने झूठ के द्वारा आपकी बुद्धि को अंधा कर देगा, आप वो देख ही नहीं पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है। जब आप उसके झूठ को सुनेंगे तो फंस जाएंगे। अलाउ ही मत करिए किसी ऐसे इंसान से अपने आप को कोई बात सुनने के लिए जो आपको आपके मेन पैटर्न से, मेन पथ से हटा दे। वो प्रॉफिट क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे बैठ गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था? जब प्रचार करने के लिए जा रहा, कहीं रुकना नहीं, सलाम तक मत करना। क्यों कह रहा था सलाम तक मत करना? सलाम करने के लिए क्या है? प्रेज द लॉर्ड भैया, अरे यहां आओ, कहां जा रहे? मिनिस्ट्री कर रहे हो? क्या करो? अरे मिलो मत ऐसे लोगों से। एक आदमी मुझसे आके कहने लगा, खुदा का खादिम है, नाम बताऊंगा नहीं आपको मैं, कहने लगा कहां जा रहे हो? बैंगलोर
बैंगलोर जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहे हो, बैंगलोर जा, अबे क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, मोहताज हो जाएगा। मैंने बोला भाई मैं पेड़ के नीचे रहूंगा, घास खा लूंगा, पत्ते बांध लूंगा, बता क्या परेशानी है। सच बता रहा हूं, ना घास खाई, ना पेड़ के नीचे रहा, ना पत्ते बांधने पड़े, आसमान के खुदा ने सब खिलाया। पर अगर मैंने उसकी बात उस दिन सुन ली होती और अपने कान को दिया और मैंने उस बंदे से कहा दोबारा दिखना नहीं मेरे पास। शैतान आपकी आंख को अंधा कर देगा जब आप नेगेटिव वर्ड्स को, लोगों को, आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, कोई मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, कोई आके इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। हमने टेलीविजन मिनिस्ट्री बहुत पहले स्टार्ट करी तो एक बंदा आके कहा अरे ये टेलीविजन मिनिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती, ले आप बैठ के करो आप टेलीविजन मिनिस्ट्री, अब घास ही नहीं मिल रही है। खुदा के लोगों, अगर आपने कोई चीज खुदा की तरफ से सुनी है तो चाहे कोई डिस्करेज कर रहा हो चाहे इनकरेज कर रहा हो, आप खुदा की बात सुनिएगा और मेहरबानी से ऐसे लोगों की तरफ तो अपने कान को दीजिएगा नहीं। मैं सच बताता हूं, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मेरे पास गिने चुने मेरे 3-4 दोस्त हैं। अगर आपको खुदा ने 2-3 गिने चुने दोस्त दिए हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, खुदा की आत्मा के साथ चलने वाले हैं, आप उन्हीं के साथ अपनी बातों को शेयर करिए और अपने मुंह को बंद रखिए। किसी को बताता ही नहीं हूं मैं क्या कर रहा हूं। पता है आधे से ज्यादा दुनिया को किस चीज से प्रॉब्लम थी मेरी, आधे से ज्यादा दुनिया को इस चीज से प्रॉब्लम थी, तुम कुछ बताते ही नहीं हो हमको। क्या बताएं, तुम्हें बताएंगे तुम मना कर दोगे। क्यों? तुम बूढ़े प्रॉफिट हो, तुम ऐसे प्रॉफिट हो जो बाद में बोल दोगे तुमने खुदा से सुना ही नहीं था। कितने लोग इस बात से अग्री करते, पहले तो खादिम बोल रहे हैं कि ये कर लो, जब वो करते हैं जो फेल हो जाते हैं तुमने कुछ गलती करी, खुदा से नहीं सुना होगा, डिप्लोमेटिक प्ले करते हैं ना। खुदा के खादिम हो, खुदा की आवाज को सुनना सीखो और दूसरों की बातों में ना फंसो और वचन पे खड़े रहो, कभी तुम नहीं हारोगे। योर मिनिस्ट्री विल ऑलवेज ग्रो। लर्न। एक बार की बात है, मैं किसी एक बड़े खुदा के खादिम से बात कर रहा था, खुदा ने मुझसे कहा है कि मैं टेलीविजन मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, ये करूंगा वो करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। बड़ा एक्साइटेड था मैं उनसे बात करने में, मुझे पता ही नहीं था चला कि ये दिल में चेप खा गया मुझसे और कहने लगा आप बहुत जल्दी वापस बैंगलोर से लखनऊ बुलाए जाने वाले होंगे। मैंने बोला क्यों मैं लखनऊ से बैंगलोर बुलाया जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बोला भाई साहब आप माफ करिएगा, आपको लग रहा है, मुझे पता है, और आपके लगने और पता होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। मैं फेथ से वॉक कर रहा हूं, मुझे मालूम है मुझे किस लिए खुदा ने बुलाया है। घबरा जाएंगे आप, आपको लोग नेगेटिव बातें बोल देंगे, आप गंदी बातों को सुनेंगे, अपनी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। डोंट लिसन टू द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पीपल। अगर खुदा ने आपको कोई चीज के लिए बुलाया, जाओ करो उसे। पैसे की परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, ये सब आएंगी, एक एक चीज से खुदा निकाल लेगा। पर याद रखिएगा, शैतान झूठों का पिता, उसके झूठ में बिल्कुल मत फंसिएगा। फिर देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 8 और 32, ये बल्कि जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 42। मैं बिल्कुल के 44th वर्स से पढ़ता हूं आपके लिए और आखिरी वाला इससे पढ़ रहा हूं। लिखा, पता क्या लिखा है? शैतान झूठ बोलता है और वो स्वभाव से ही ऐसा है क्योंकि वह झूठा है और झूठों का पिता है, ये बाप है। ध्यान दीजिए, शैतान की बातों पे नहीं, खुदा की बातों पर। आप अगर शैतान की बातों पे ध्यान देंगे, ये फंसा लेगा आपको झूठ में, जैसे उस खुदा के प्रॉफिट को फंसा लिया। पर देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा था, कलाम में ये लिखा है, नहीं फंसा। यूहन्ना 8 और 32 में लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य की तरफ अपनी निगाह को रखिए। जब सत्य की तरफ अपनी निगाह को रखेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। आखिरी आयत बता रहा हूं, इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय, और मैं आपके लिए 12वीं आयत को पढ़ रहा हूं। और ये 12वीं आयत अपने गले में कंठमाला बना के रख लीजिएगा। पता है क्या लिखा है 12वीं आयत में? लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके, अब ध्यान से सुनिएगा, वार पार छेदता है। अब ध्यान दीजिए, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर वचन में मजबूत रहेंगे, दूसरे की मन की भावना को जांच लेंगे। यीशु मसीह तुरंत समझ गया था ये शैतान यहां पर परीक्षा करने के लिए मेरी आया है, मुझे मारने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए, खुदा के प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। मालूम क्यों? खुदा के वचन में निपुण था। एक तरीका है शैतान के सब झूठ से बचने का, अपने आप को खुदा के कामों में निपुण करिए, वचन में निपुण करिए। क्योंकि जब आप वचन में निपुण होते हैं ना, दूसरे की मन की भावना समझ जाते हैं। कई बार हमें लोग कॉल करके बोलते हैं, पास्टर साहब कैसे? हम कल ही अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, किसी ने हमें कॉल किया, बहुत दिनों बाद कॉल किया, तो हमने बोला मेम साहब चिंता ना करिए, जब ये पहली कॉल कर रहा है तो मुझे इसकी 8वीं कॉल मालूम है। तो बोली मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैंने बोला बताता हूं। पहली कॉल ये बोलेंगे हाय कैसे हैं, हमने बोला हाँ बिल्कुल बढ़िया है। दूसरी कॉल में पूछेंगे
और तुम्हारी याद आ रही थी कैसा चल रहा है। तीसरी कॉल में पूछेंगे और वो काम तुमने कैसे किया। चौथी कॉल में पूछेंगे हमें बता दो। पांचवी कॉल में पूछेंगे यार थोड़ा हमारा भी कर दो। छठी कॉल में पूछेंगे करोगे कि नहीं करोगे यार। सातवीं कॉल में बोलेंगे तुम अच्छे दोस्त नहीं। आठवीं कॉल में बोलेंगे चल भाग। मैंने बोला मेम साहब ये पहली कॉल जहां पर हाय और प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, आठवीं कॉल में ये बोलेंगे चल भग। मालूम क्यों? डिसर्न क्यों कर पाते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा होता है। मालूम क्यों? क्योंकि कलाम जब आपके अंदर भरा होएगा, जब कलाम आपके अंदर भरा होएगा तो आप डिसर्न कर लेंगे लोगों को। पर याद रखिएगा जिस समय कमजोर हो रहे हैं उसी समय शैतान अटैक करेगा। दाऊद नबी ऊपर घूम रहा था, आराम कर रहा था। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना गार्ड नीचे कर देंगे, शैतान आके उसी समय बीज बोएगा। यीशु मसीह थक गया था, रिलैक्स करना मांग रहा था, भूख लग रही थी, उसी समय अटैक किया था। आपको भी अटैक करेगा शैतान। और लिखा है कलाम में कुछ देर के लिए यीशु मसीह को छोड़ के गया था, फिर दोबारा आएगा। शैतान बार बार आपकी लाइफ में आएगा, बार बार आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करेगा, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को खराब करने की कोशिश करेगा। झूठ से बचो। और एक ही तरीका है, कलाम में निपुण हो। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज ने पूरी कोशिश करी है कि दिन प्रतिदिन आपको यह कलाम लाके दे, ताकि कलाम में मजबूत हो सके। आधे से ज्यादा लोग मिनिस्ट्री करना मांग रहे हो, 50 लोगों से सलाह ले रहे हैं। अरे भाई कहां मिनिस्ट्री कर पाएगा तू? लोगों से सलाह ले रहा है, खुदा तो तुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है। कैसे मिनिस्ट्री तेरी सक्सेसफुल होगी? मेरे भाई खुदा से पहला सुनना सीखो। 40 दिन यीशु मसीह पता क्या कर रहा था? खुदा की आवाज सुन रहा था। यू वांट टू सर्व द लॉर्ड? आंटी ने कहा सर्व करने के लिए, अंकल ने कहा है, तो अंकल जिस दिन मना कर देंगे उस दिन बंद कर देना तुम। अंकल बोल रहे हैं इधर जाना, आंटी बोल रही है उधर जाना, चले जाएंगे जहां अंकल बोलेंगे। हमारा कोई विजन नहीं, अंकल का है सब। अरे ये बूढ़ा प्रॉफिट मरवा देगा तुझे और बाद में बोल देगा खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी तूने। ये डिप्लोमेटिक है, ये बर्बाद कर देंगे तुम्हें, ये सच के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे और बाद में हाथ जोड़ के मुंह पोंछ के किनारे निकल लेंगे। यू नीड टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, लर्न टू लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। अगर आप मेरे सामने हैं और इस समय आपने ऐसी चीजों को महसूस किया है कि बूढ़े प्रॉफिट्स ने आके आपको बरगला दिया है, शैतान ने आके आपको बरगला दिया, आपके पॉइंट से आपको हटा दिया, आपके मेन मार्ग से, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर क्या करें? जब सब अच्छा चल रहा था, खिदमत बहुत अच्छी चल रही थी, पर पता क्या नहीं था? पैसा नहीं था। अरे तुम क्यों रुक गए यार? पैसा नहीं था। क्यों रुक गए? पैसा नहीं था। क्यों रुक गए? कोई तुम्हारे साथ नहीं था। क्या खुदा नहीं था? खुशी थी कि नहीं? अगर खुशी थी तो खुदा था, पर तुमने अपनी मिनिस्ट्री को पता क्यों रोक दिया? किसी ने आके कह दिया इस मिनिस्ट्री में फायदा नहीं, उस मिनिस्ट्री में फायदा, ऐसे करो, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को करोगे तो टाइट ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा आएगा, ऐसे करो। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैंने इनकम और टाइट और इन सब चीजों के लिए अपनी मिनिस्ट्री को किया होता तो आज शायद मैं बर्बाद होकर कहीं बैठ गया होता। ढेरों ऑफर्स आए, बहरीन से ऑफर आया और आके एक बंदा कहने लगा मुझसे खुदा ने बात करी है कि आपको बहरीन शिफ्ट होना है। मैंने बोला जिस खुदा ने तुमसे बात करी, जब मुझसे बात करेगा तब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी चलो निकलो। यूएस में जो लोग मुझे इस समय देख रहे होंगे वो कमेंट कर सकते हैं इस बात पे। उनने मुझे इतना फोर्स किया कि भैया वी वांट यू टू बी हियर, पर मैंने उनसे एक बात कही ना, खुदा ने मुझसे कहा था कि बैंगलोर में तेरी कब्र बनेगी, बैंगलोर में ही बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में people said to me, come to Australia, we will do everything. I said, no, God has not called me. God has called me to India. God has called me for my nation, and I'm going to be here, and I'm going to be in South India because that's what God has called me to do. खुदा के लोगों, मैं बहुत दुख उठा के बहुत सी चीजों को सीखा है मैंने, और बहुत सी तानाशाही बातों को सुना और समझा है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, शैतान के झूठ से बचिए। ये शैतान का झूठ आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी लाइफ को चौपट कर देगा। Learn to listen from God. Learn to listen from God. ये बड़ा सा, ये खुदा का इतना जबरदस्त खादिम, इतनी अच्छी मिनिस्ट्री कर रहा था, इतना बोल्ड खुदा का खादिम जो अपनी जान की तक चिंता नहीं करता और यरोबाम को जाके कन्फ्रंट कर लेता है, पर थोड़ी सी भूख ने और एक सीनियर प्रॉफिट की, बूढ़े प्रॉफिट की मीठी बातों में फंस के बर्बाद कर लेता है। कोई आपको मीठी बातें बोल के फंसाने ना पाए। खुदा के कलाम में मजबूत हो जाइए। दिल और गूंथों को जांचने वाला खुदा का कलाम है, यह आपको डिसर्न करना बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आइए दुआ करें।
आइए दुआ करें। इफ यू आर द पर्सन हु फील्स कि हाँ भैया मैंने अपनी मिनिस्ट्री को बहुत से बूढ़े प्रॉफिटों की सुन सुन के बर्बाद कर लिया, कभी कहते हैं यहां चले जाओ, कभी कहते हैं वहां चले जाओ, कुछ नहीं हो पाया, संगठना ना हो पाई भैया हमसे। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा आज। And I pray that you may learn to listen not to my voice but to the voice of God। और सबसे ज्यादा कलाम में बढ़ो। शैतान झूठ है, झूठ का पिता है। बहुत से लोग आपको खुदा का वचन दिखा के, देखो खुदा का वचन ये कहता है, खुद से पढ़ो खुदा का वचन क्या कहता है। शैतान भी यीशु मसीह को वचन दिखा रहा था, पर गलत तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा ने आपको एक डायरेक्शन दिया और कोई प्रॉफिट आके आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लर्न टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। बरगलाने वाली बातें, झूठी बातों पे फंसिए मत। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं आज तमाम उन लोगों के लिए जो मुझे इसे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को देख रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं इस समय, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हूएवर इज वाचिंग मी, जहां कहीं भी। खुदा बाप, हो सकता है अपनी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया हो गलत बातों को आज तक सुन के, पर आज इनने समझा है कि हम शैतान की झूठ की बातों और फरेब की बातों में नहीं फंसेंगे, अपनी मिनिस्ट्री को बर्बाद नहीं करेंगे और खुदा की आवाज को सुनना सीखेंगे। आज मैं दुआ करता हूं इनको सुनने वाले कान दे, जैसे कलाम में लिखा है, मुझे सुनने वाले कान दे। खुदा बाप इनको सुनने वाले कान दे, तेरे कलाम की सुनने वाले कान दे। लोगों की तरफ तकिया कम करें खुदावन, जैसे यिर्मयाह में लिखा हुआ है, मनुष्य पे भरोसा करना सिर्फ नाश है, पर परमेश्वर पे भरोसा करना जीवन है। दुआ करता हूं, लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ, हेल्प देम टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड स्ट्रांगली फॉलो इट। और साथ ही साथ मैं अपने लिए दुआ करता हूं, मेरे खुदा मेरी मदद कर कि मैं खुदावन तेरी बातों से ना दाहिने मुड़ूं और ना बाएं मुड़ूं। जैसे यहोशू के लिए तूने लिखा था कि हे मेरे बेटे मेरी बातों पर ध्यान दे रहा और ना इनसे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और इनको पूरी करने की पूरी शक्ति लगाना। दुआ करता हूं मेरी मदद कर कि मैं यहोशू की नाई, मैं तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं और अपनी पूरी शक्ति भर तेरे वचन पे चलता रहूं और पूरी उम्र उन कामों को पूरा करूं जो तूने मुझे दिया। कई बार मैं भी थक जाता हूं, रुश्ता थक जाती है और हमको ऐसा लगता है हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, हमारी लाइफ में क्या मिला है, हमने क्या पाया इतने सालों की मेहनत के बाद। और कई बार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस यहीं थक जाएं। तब जब बहुत से लोग आते हैं और हमें बोलते हैं ये कर लो और वो कर लो, हम अपनी मिनिस्ट्री को भी गंवा सकते हैं। पर आज मैं दुआ करता हूं रुश्ता के लिए, अपने लिए और अपने साथ अपने जैसे बहुत से जवान खादिमों के लिए, कभी कभी जो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, जिनके पास कोई नहीं है, कोई गाइड करने के लिए, और जो गाइड करने वाले हैं वो ऐसे बूढ़े खादिम हैं जो आपको सिर्फ भटका देंगे, बर्बाद कर देंगे। उनका एजेंडा अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाना है, खुदा के काम को नहीं। मैं दुआ करता हूं हमें तौफीक दे खुदावन कि हम तेरी आवाज को क्लियरली सुन सकें। थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा खाना और थोड़े से आराम की वजह से वो जो हमें दिए जा रहा है, अपनी मिनिस्ट्री को ना छोड़ दें, अपनी कॉल को ना छोड़ दें। वो प्रॉफिट चला गया, घर बर्बाद हो गया, अपनी मिनिस्ट्री को तबाह कर लिया, उसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। दुआ करता हूं मुझे और रुश्ता को भी मदद करना कि खुदा बाप जब हम थक जाएं और पेड़ के नीचे बैठे और अकेला महसूस कर रहे हो तो हम तेरी आवाज को सुने। यीशु मसीह मदद करना, जैसे तूने उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के और उस कलाम की बातों को शैतान को कहा, हमारी मदद करना कि हम उठ खड़े हो और तेरी कलाम की बातों को कर सके। जैसे पतरस कह रहा था कि हम क्या तुम्हारी बातें सुने या उसकी बातों को पूरा करें जो आसमान के खुदा ने हमें कही है। खुदा बाप ना धमकियों से डरे, ना लालच हमको हर फंसाने वाला हो सके, कोई चीज हमको तुझसे जुदा ना करे। मदद कर, हम सारा आदर तुझे देते हैं, महिमा तुझे देते हैं। और बहुत से लोगों को और उनके बंधनों से आज उनको आजाद करने के लिए तुझसे दुआ करते हैं। खुदावन उस प्रॉफिट ने दुआ करी और तूने यरोबाम को आजाद कर दिया, आज मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूं, इनको आजाद कर दे, आजाद कर दे। फिर से इनकी मिनिस्ट्रीज हरी भरी हो जाएं, ये फिर से अपने कदमों को सही कर सके, अपनी मिनिस्ट्री में आगे निकल सकें जो गवाह दी है। खुदा बाप सबमिशन के नाम पे, खुदा के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे, बूढ़े खादिमों के नाम पे बहुत से लोगों ने बहुत से जवान बच्चों की मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। दुआ करता हूं इनकी मिनिस्ट्री को दोबारा से अच्छा कर दीजिए, अनुग्रह करिए और दया करिए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस मीटिंग के खत्म होने से पहले एक बात आपको और बताऊंगा। खुदा ने मुझे भी एक बूढ़ा प्रॉफिट दिया है जो मेरी पीठ को थपथपाता है और मुझे प्यार करता है और मुझे रास्ते पे रखता है और बार बार सिर्फ एक बात बोलता है। अब बात कर रहा हूं बूढ़े प्रॉफिट से, क्योंकि जितने भी बूढ़े प्रॉफिट होंगे वो यही लिख रहे होंगे, अरे ये इसकी मत सुनना, ये दोगला आदमी है। ना, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं उन बूढ़े प्रॉफिट्स के खिलाफ हूं
जो खुदा के खादमों की मिनिस्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं और झूठ बोल के अपना काम बनाने के लिए दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के अपने काम को पूरा कर रहे हैं। खुदा ने मुझे भी एक बूढ़ा प्रॉफिट दिया है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉफिट है जो कहता है कि मुझे किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और सिर्फ एक बात बार बार मुझसे कहता है, मालूम क्या कहता है? बेटा, जब मैं तुझसे कलाम से बात करूं और वो कलाम खुदा के कलाम में ना दिखे तो समझ जाना मैं झूठ बोल रहा हूं और मुझसे पूछना कि ये कलाम में नहीं लिखा है। वेरी सिंपल, टू नो वेदर योर प्रॉफिट्स आर रियल और नॉट। उनसे सवाल करिए और जब वो आपसे बोले इसका जवाब नहीं देंगे, समझ जाना झूठा है। I have a man of God who backs me up with prayers. I have a man of God. और मैं खुदा का शुक्र करता हूं ऐसे बूढ़े प्रॉफिट्स का जो हम जैसे जवान खुदा के खादिमों की पीठ को थपथपाते हैं और सिर्फ एक बात बोलते हैं, खुदा के कलाम पे चलते रहना। एक बूढ़ा प्रॉफिट मालूम कौन था? मूसा। क्या अमेजिंग प्रॉफिट था भाई। बस एक ही बात बोल रहा था, खुदा के कलाम पे चलना। ढेरों बूढ़े प्रॉफिट हैं जो अमेजिंग है। काश आपके पास भी ऐसे प्रॉफिट्स हो। पौलुस तिमोथी को कह रहा है, इनकरेज कर रहा है, कह रहा अपने तोड़ों को चमका देना। मरकुस से बात कर रहा, चमका देना। ऐसे प्रॉफिट्स की जरूरत है जो खुद खुदा के खादिम हो और उसके वचन पे चढ़ते हो, जिनको अपने नाम की चिंता नहीं है, अपने नाम की वाहवाही की जरूरत नहीं है। कोई नहीं चाहता उनके तलुए चाटे। बी लाइक दैट। मे यू फाइंड अ राइट मैन ऑफ गॉड। ये मेरी दुआ है। आपकी अगुवाई खुदा करे, आपके साथ साथ रहे। इस मिनिस्ट्री को आप तक लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। रोज आपके सामने आते हैं, आप लोग के लिए दुआएं करते हैं। आप हमारे लिए दुआ करिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप इस मिनिस्ट्री को एनकरेज करना मांगते हैं, राइट नाउ आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स हैं। ये चर्च की ऑफरिंग्स की डिटेल्स। आप अपनी ऑफरिंग्स को, अगर यही आपका चर्च है, अपनी टाइट्स को, अगर ये आपको एनकरेज कर रही है मिनिस्ट्री, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो कहना मांगे, आप इसे टाइट कहना मांगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस कहना मांगे, आपके लिए जो सही है। आज डिटेल टाइम नहीं है कि सब बातों को बताया जा सके, पर अगर आपको इस मिनिस्ट्री से बरकत मिलती है, यू वांट टू सेंड योर कंट्रीब्यूशंस, इट्स राइट देयर। आई वांट टू से गुड बाय टू यू। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज डू इट। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। वी लव यू। गुड बाय फ्रॉम मी नाउ। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go on the